सबसे पहले अर्थ जगत की शुरुआत करते हैं टॉप लाइन से। जुलाई में थोक महंगाई दर 3.55% पर आ गई है। बेस इफेक्ट के चलते महंगाई 3.55% पर पहुंची। अच्छे मानसून के चलते कई सब्जी और अनाज के दामों में नरमी देखने को मिल रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी कई कमोडिटीज में नरमी के चलते दामों में कमी आने की उम्मीद। असम के बाद बिहार में भी जीएसटी पास हुआ। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें जीएसटी बिल पर सर्वसम्मति से पास किया गया। जीएसटी को संसद में जीएसटी पारित हो जाने के बाद जीएसटी को लागू करने के लिए करीब 16 राज्यों की स्वीकार्यता चाहिए। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के मौजूदा ऋण मंजूरी ढांचे में बदलाव की वकालत की है। उनका कहना है कि ऋण मंजूरी के लिए मौजूदा समिति आधारित व्यवस्था के बजाय किसी एक बैंकर को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इससे एनपीए को लगाम लगाने की दिशा में मदद मिलेगी। ब्रेक्जिट का असर भारतीय आईटी कंपनियों पर भी दिखना शुरू हो चुका है। लंदन में इन्फोसिस के कारोबार पर असर पड़ना शुरू। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने अपने नए बैंक की योजना को किया दरकिनार। लगभग इन्फोसिस के 3000 कर्मचारियों पर छटनी का खतरा। और शेयर बाजार में दिखा मुनाफा वसूली का असर। सेंसेक्स 88 अंक गिर करके 28,065 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी भी 30 अंकों की गिरावट के साथ में 8,643 पर बंद। और उद्यमशीलता के मामले में भारत में कारोबारी माहौल में सुधार का असर वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने 15वां स्थान का सुधार दिखाया है। 2016 के लिए जारी 100 देशों की सूची में भारत 66वें स्थान पर है। बीते साल भारत की रैंकिंग 81वें स्थान पर थी। दक्षिण एवं मध्य एशिया में भारत सबसे ऊपर है। वहीं तकनीकी सेवाओं के एक्सपोर्ट के लिहाज से भारत दुनिया में सबसे ऊपर है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील को पीछे छोड़ करके भारत अब चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इनोवेशन के लिहाज से दुनिया का सबसे प्रभावी देशों में शामिल होने की लिए पूरी तरह से क्षमता रखता है। उसमें क्षमता मौजूद है। यह रैंकिंग यह भी दर्शाती है कि भारत में स्टार्टअप जो इंडस्ट्री है उसका माहौल काफी हद तक सुधर रहा है। और वहीं ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर है। साथ ही साथ हर घर तक बिजली पहुंचाने का भी सरकार का फोकस है कि किस तरह से बिजली हर घर तक 2018 से पहले पहुंचे। और इसी दिशा के अंदर पिछले 2 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में फोकस करते हुए कई सारे कदम उठाए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पिछले 2 साल से सरकार का फोकस ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने पर रहा है। सरकार ने पिछले 2 साल में 10,000 से भी ज्यादा गांवों का विद्युतीकरण किया है। सरकार का लक्ष्य 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का है। दूर दराज को बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार ने 50,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई हैं, जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 30,000 किलोमीटर थीं। सरकार ने एलईडी बल्ब का वितरण भी शुरू किया है। जो एलईडी बल्ब पहले 350 रुपए का मिलता था, वो अब 50 रुपए में उपलब्ध है। अभी तक 13 करोड़ बल्बों का वितरण किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य 77 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण करने का है। इन 70 करोड़ से भी ज्यादा एलईडी बल्बों के वितरण से सरकार 20,000 मेगावाट ऊर्जा बचाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर घर में 2018 से पहले बिजली पहुंचे। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।